देख रहे हैं समाज की उम्मीद। आज हमारे साथ में मौजूद है भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष करण वर्मा पासी जी और उनके समर्थक। आइए जानते हैं कि काफी मात्रा में ये लोग, काफी संख्या में ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पिहानी में भी थाने में गए थे, यहाँ पर भी मौजूद है। क्या कुछ उनकी प्रशासन से बात हुई है, किस लिए एकत्र हुए थे, आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं। बोलिए जिला अध्यक्ष जी, आप इतनी मात्रा में, इतनी भीड़ में, संख्या में किस लिए आपका आना हुआ यहाँ पे? ये मुझे मजबूर करना पड़ा इतनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि ये है हमारे प्रधान जी राजेश कुमार जी। इनके साथ में एक ऐसी घटना घटी है जो एक नॉर्मल, ये तो चलो जनप्रतिनिधि, जनता के किसी भी, सिविल के किसी भी व्यक्ति को के साथ में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर ये किसी पीड़ित को लेकर के थाने पे तहरीर देने गए हैं, लिखित एप्लीकेशन देने गए हैं, वहाँ पे इनके साथ में अभद्रता होती है, गाली गलौज किया जाता है, इनको साथ में हाथापाई की जाती है, तो ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला चेहरा है यहाँ की पुलिस प्रशासन का, और हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और एसपी साहब से निवेदन है, ऐसे जातिवादी नशेड़ी जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए, और पीड़ित परिवार जो इनके साथ में हाथापाई की गई है, इनको अपमानित किया गया, जात सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा लगा के और आगे की विधिक कार्रवाई करवाई जाए। कौन थे वो, क्या नाम है उनका, क्या पद है जिन्होंने इनके साथ में अभद्रता की, और क्या पूरा मतलब प्रकरण बताइए खुलकर, क्या इनके साथ में अभद्रता की गई है, मतलब क्या हुआ है पूरा बताएं। ये एक मामले को लेके, एक्सीडेंट का मामला था, तो पीड़ित को लेके थाने पे गए थे जी। वहाँ पे मोनू नाम था ना, मोनू चौधरी, वो कांस्टेबल थे, उनको इन्होंने एप्लीकेशन दी और अपनी समस्या बता रहे थे, ये समस्याएं हैं। तो उसी बीच में वो उपनिरीक्षक अवधेश कुमार यादव आते हैं और इन लोगों की थोड़ी बातचीत हो रही, तो उसमें वो लोग इनको गाली गलौज करने लगते हैं कि साले, अब वो ऐसी भाषा मैं नहीं यूज कर सकता हूँ कि ये करते, दलाली करते, वहाँ यहाँ पे गाली देके इन्हें संबोधित किया, दलाल के नाम से संबोधित किया। जबकि मैं देखता हूँ थानों में अनेकों दलाल बैठे रहते हैं और एक जनप्रतिनिधि को दलाल बोला है उन्हें, और इनके साथ में हाथापाई की और चप्पल से इनको मारा। इतनी हिम्मत तो देखो एक दरोगा की, जिसने एक जनप्रतिनिधि को चप्पल से पीटा। इसी को लेकर के हम लोग एसपी साहब से मिले, वहाँ पे हम लोग मात्र 6-7 लोग गए थे। एसपी साहब से मिले, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, नहीं कार्रवाई हुई। आज हम लोग यहाँ थाना घेराव किया है, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एसपी साहब का भी घेराव करने का काम करेंगे। आपने दलाली की बात करी, जैसे कि मैं खुद मीडिया से भी आता हूं, और हमने जहां तक देखा है, अभी भी देखा, आप इतनी संख्या में आए, कोई नेशनल मीडिया आपको दिखाई दिया। यहां तक कि सबसे ज्यादा हमारी जो है रैंकिंग होती है हमारी मीडिया की 159 पे आती है। सबसे ज्यादा दलाली पुलिस के लिए हमको जहां तक अनुभव है लग रहा है कि मीडिया ही करती है। आप क्या कहना है इस पे? देखो, अब अगर ये मीडिया पुलिस के लिए काम करे तो अच्छा, अगर कोई प्रतिनिधि जनता का लेकर जाए तो वो दलाल, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो नेताओं के दल्ले हो, चमचे हो, किसी को भी बिना किसी समस्या के थाने के अंदर प्रवेश देना नहीं चाहिए। और क्योंकि अब तो एक आम बात हो गई है ना, अब तो हर कोई रोजी रोटी बना लिए है इसको लोग। पहले तो ये एक चौथा स्तंभ है हमारा देश की व्यवस्था का, जो लोगों की बात को शासन प्रशासन तक, सरकारों के कानों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने कहा रोजी रोटी बना लिया है, लेकिन यही अगर सोशल मीडिया ना रहे और जो नेशनल मीडिया है एक पक्षी कार्रवाई दिखाती है, एक पक्ष किसी विशेष पक्ष को दिखाती है, अगर ये सोशल मीडिया न रहे तो शायद ये जन जन तक आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जानते होंगे तो फिर गोदी मीडिया किसे बोला गया? जो आपको तो नहीं बोला गया होगा, बोला गया आपको तो नहीं बोला होगा। हमको क्यों बोला जाएगा, हम ऐसा काम ही नहीं करते हैं जो है। तो फिर जो दलाल मीडिया है उसे दलाल ही बोला जाएगा। हाँ, तो उन्हीं को बोला जाएगा। भाई, मैं देखता हूँ एक पत्रकार के लिए एक प्राइम मिनिस्टर की तरह उसकी खिदमत की जाती है, उसको बुलाया जाता है, हेलीकॉप्टर से वो जाती है,
ठीक कवर करने प्रोग्राम। अब किसके, ये तो आप लोग देख रहे होंगे, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। जी प्रधान जी, और जी एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो भी हमारे गरीब और सामाजिक संगठनों की आवाज़ को उठाने का काम कर रही हैं, तो ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर, छोटे छोटे जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म से अपना काम कर रहे हैं, वो उन्हीं लोगों से हमारे समाज और कानून तक और सरकारों तक हमारी लोगों की बात पहुंचती है। वरना आज चंद्रशेखर आजाद जो एक दलित समाज में पैदा हुए, आज उनको बच्चा नहीं जान रहा होगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया की ताकत है, ये बिकी हुई मीडिया और दलाल मीडिया की ताकत नहीं है। अभी आप काफी अपने समर्थकों के साथ में हैं अध्यक्ष जी। अभी जो आप किस अधिकारी से, किस पद के अधिकारी से मिलकर आए हैं, क्या आश्वासन उन्हें दिया है? अगर वो पूर्ण अपना आश्वासन नहीं करते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई होगी और जैसा ही साक्ष्य जितने मिलेंगे उस हिसाब से उस उपनिरीक्षक पे कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने अपनी तरफ से अल्टीमेटम दिया है 7 दिन का। 7 दिन के अंदर अगर विधिक कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। उसका जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होगा। और मैं एक बात बता दूं, अगर प्रशासन सोचे कि मुकदमा का डर देके या कोई सोचे कि पैसे से भीम आर्मी के लोगों खरीद ले या जेल का डर देके या लाठी का डर देके, तो भीम आर्मी ना बिकेगी और ना पीछे हटेगी। प्रधान जी को अगर न्याय पुलिस नहीं देती है, क्योंकि पुलिस का ही मामला है, पुलिस ज्यादातर अपने अधिकारियों के खिलाफ जो अच्छे हैं, एसपी साहब का यहाँ तक कि रिकॉर्ड माना जाता है, वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। विश्वास होगा आपको भी और जनता को भी विश्वास है, शायद वो करेंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं एसपी साहब से, काफ़ी छवि उनकी हरदोई जिले में बहुत अच्छी है और हम लोग आशा करते हैं कि उस जो भी इन्होंने इनके साथ में बदतमीजी करी है उनको वो प्रधान जी को न्याय दिलाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर पुलिस, जो अधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है, पुलिस नहीं कार्रवाई करती है तो क्या आप आगे न्यायालय में जा सकते हैं अपनी मांग को लेकर और उनको न्याय दिलाने के लिए प्रधान जी को? देखिए, पुलिस अगर हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो मजबूरन हमें हाई कोर्ट की शरण लेनी होगी। हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं वहाँ सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर जो भी लापरवाही इस मामले में करते हैं उन सबको पार्टी बना के हम लोग आगे की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी, और प्रधान जी से जानते हैं, क्या सर आपके साथ में पूरा प्रकरण हुआ था, आप थोड़ा बताएंगे? 5 तारीख की घटना है 2025। जी, एक एक्सीडेंट हमारे वहाँ हुआ था बाजिल नगर महलिया के बीच में, रियाज धर्म के कांटे के पास। जी, तो उसी संबंध में हम जिला अस्पताल गए, तो हमसे ट्रक मालिक ने कहा कि इनको लेकर चलो आप, हम आ रहे हैं। तो उसके बाद में उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमने ट्रक वाले के पास फ़ोन किया। हमने कहा भैया इनके आओ, इलाज करवाओ आकर के, लेकिन वो लोग नहीं आए। उन्होंने कहा आप कानूनी प्रक्रिया कीजिए, हम नहीं आएंगे। तो एप्लीकेशन हम 10:35 पर हमारे यहाँ मोनू चौधरी नाम का एक कांस्टेबल था। आपके हल्के का? नहीं, हमारे हल्के का नहीं, पर उसमें थे, रात में ड्यूटी उनकी थी। अच्छा, नाइट ड्यूटी पर थे जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ये बुलवाते हैं ट्रक मालिक को। ट्रक मालिक को बुलवाया उन्होंने, गुड्डू कुरेशी। तो आपस में बात हो रही थी, जब तक अवधेश कुमार यादव उपनिरीक्षक अपने कमरे से शादी वर्दी में आया और हमको पूछा कहाँ से आए हो, तो हमने कहा साहब मैं बाजी नगर का प्रधान हूँ और फला फला जात से हूँ। तो उसके बाद तो क्या वो जो उपनिरीक्षक थे वो आपके हल्के के हैं? नहीं, हमारे हल्के के नहीं, वो शहादत नगर चौकी के प्रभारी थे। अच्छा, आपके हल्के के भी नहीं है? नहीं नहीं। फिर भी आपके साथ में बदतमीजी करी? हाँ, उन्होंने जहाँ सबसे गालियाँ दी। एक बार उनको मोनू चौधरी पकड़ के ले गए, दोबारा फिर उन्होंने हमारे ऊपर चप्पल से मार कर दिया और मारा पीटा आपको। जी, जबकि वो वर्दी यूनिफॉर्म में भी नहीं थे? नहीं। मतलब कहने का मतलब अगर यूनिफॉर्म में नहीं थे तो ऑन ड्यूटी नहीं थे? नहीं थे। तो कुछ क्या वो, जैसे कि आप मतलब कह सकते हैं कि कुछ अल्कोहल वगैरह पिए थे क्या? हाँ, शराब वगैरह नशे में थे क्या? नशे में थे, शराब के नशे। अच्छा। फिर हमने 11:08 पर कोतवाल संजय त्यागी से बात की जी। तो उन्होंने कहा सुबह हम देखेंगे, लेकिन हमारा कोई मामला नहीं हुआ। फिर 11:44 पर 3 मिनट 16 सेकेंड हमने बात की लखनऊ से 112 पर जी, लेकिन हमको कोई कुछ नहीं मिला, वहाँ पर सफलता नहीं मिली। तो सुबह आपने प्रार्थना पत्र दिया लिखित में? जी, 6 तारीख को मैं कप्तान साहब के पास गया जी। उन्होंने PRO थाने पे आपने प्रार्थना पत्र दिया लिखित में? नहीं, अपना कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया था जी।
पीड़ित का लेकर गए थे, उसी का प्रार्थना पत्र आज भी हमारे पास। आपके साथ में जो ये घटना हुई उसका अपने प्रार्थना पत्र थाने पे मतलब जो है नहीं दिया कि उन्होंने लिया नहीं? नहीं, हमने दिया ही नहीं वहाँ। अच्छा, 112 पे आपने कॉल करके सूचित कर दिया? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ उसके बाद में जो है आपके साथ में ये मतलब जो निरीक्षक ने बदतमीजी करी, हाँ उसके इसको लेकर आप एसपी साहब के पास में गए? जी। एसपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? सीओ हरियाणा को जी, उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि यहाँ पर कोई घटना ऐसी हुई नहीं। सीओ हरियाणा ने? जी। तो आपने जांच की मांग नहीं की? जांच की मांग हमने फोन से कहा उनसे, हमने कहा साहब अन्याय हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे साथ में कहा डायलॉग से बोलते हैं आप? किसने ये बात कही? सीओ साहब हरियाणा। अच्छा। उसके बाद में मैं 9 तारीख को गया अध्यक्ष जी को लेकर कप्तान साहब के पास, फिर हमने लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दिया, फिर कप्तान साहब ने आदेश किया कि जाओ इनके बयान लिखो। बयान हमने लिखवाए गवाहों के अपने, लेकिन उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं, न सीसीटीवी फुटेज न कुछ भी नहीं। तो ये प्रधान जी है, जनप्रतिनिधि हैं और जनता को अपनी यहाँ के ग्राम सभा की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ की कोई भी समस्या होती है तो एक मुखिया, एक ग्राम प्रधान ही ले जाता है पुलिस प्रशासन के साथ में, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसा एक चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसा करेगा, उसके साथ में ऐसे बदतमीजी करेगा, तो आम जनता के साथ में ये क्या करते होंगे? वर्दी में ये पूरे पुलिस प्रशासन को कलंकित कर रहे हैं। एसपी साहब से यही निवेदन करते हैं, हम सब लोग यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे मतलब भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को अपने यहाँ रखना आपके लिए ही खतरा है, आपके लिए ही नाम आपका कलंकित करेंगे, पुलिस प्रशासन को कलंकित करेंगे। इनसे आपसे यही कहना है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई करके, ना निलंबित करके ऐसे लोगों को ऐसी सजा दे कि दोबारा पुलिस में रहने लायक ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की उम्मीद।